राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के नाट्यमंदिर स्थित बाबा नर्मदेश्वर महादेव का श्रावण मास के अंतर्गत भव्य हरियाली श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। नाट्यमंदिर स्थित बाबा नर्मदेश्वर महादेव का श्रावण माह के अंतर्गत भव्य हरियाली श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रीय लोगों ने बाबा का पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही भव्य भंडारा व भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से विभिन्न फूल पत्तियों से सजाकर बाबा का विशेष पूजन अर्चन किया गया। हमारे वाराणसी स्थित नाट्यमंदिर लेबर कॉलोनी चौराहे पर श्री नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर अभी नया निर्मित हुआ है, जो कि हमारे समाज से निर्मित है, जिसमें कोरोना काल से भी बड़ा बाबा का आशीर्वाद रहा है। और यहाँ पर हम लोग पहली बार बाबा का निर्माण होने के बाद पहली बार यहाँ पर लगभग सोमवार को बाबा का हिम श्रृंगार था। आज बुधवार को सुबह 11 बजे से रुद्राभिषेक था। शाम को यह भजन और भंडारा कार्यक्रम है, जिसमें बाबा का आशीर्वाद हमारे और हमारे सभी काशी वासियों पर, साथ साथ हमारे नाट्यमंदिर के वासियों पर बना रहे, यही हमारी कामना है। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विद्यार्थियों ने चीफ प्रॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीफ प्रॉक्टर द्वारा जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बदलने को लेकर प्रशासनिक भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्यार्थियों को प्रशासनिक भवन के गेट से हटाने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय में हुए बवाल के मामले में चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अमिता सिंह ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वह प्रशासनिक गेट के रास्ते से हट जाएं। किस तरह का धरना प्रदर्शन क्या है? आज धरना जो था, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट निकाला गया था, उसके लिए चूँकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट निकाला गया था विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, उससे ही मैच कर रहा है बीएचयू यूनिवर्सिटी का जो डेट था। वो दोनों एक साथ ही यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस कराने के लिए जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। चूँकि चीफ प्रॉक्टर मैम जो हैं, उन्होंने काफ़ी जिद करके वो डेट को नहीं हटाया था। 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को डेट थी और उसी डेट पे बीएचयू का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था। उसी के चर्चे में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। उस डेट को टलवाया गया और अभी ये डेट आगे आने का मांग किया गया है। चीफ प्रॉक्टर मैम ने क्या कहा? कुछ बातचीत? चीफ प्रॉक्टर मैम, जरा सा चीफ प्रॉक्टर मैम की बात की जाए तो उन्होंने अपने गरिमा के विरोध जाकर छात्रों को आंदोलन के लिए भड़काया और छात्रों को बहुत सारी झूठी आश्वासन दी बिना लिखित कि नहीं, आप लोगों ने गलत किया है, आप लोगों की मांग को हमने स्वीकार किया है। चूँकि ऐसा कुछ नहीं था, डेट को नहीं, उन्होंने डेट को बढ़ाया नहीं था। उसी डेट पे वो एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे। जौनपुर में वाणिज्य कर विभाग की विशेष जांच दल ने शाहगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में छापेमारी करने पहुंची तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं टीम द्वारा छापा मारने के दौरान पता चला कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर हो रही बिक्री के अनुपात में कम टैक्स जमा किया जा रहा है। शाहगंज नगर के आजमगढ़ मार्ग बाईपास स्थित सुशीला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पर वाराणसी कर विभाग की विशेष जांच दल के डिप्टी कमिश्नर मदन लाल, असिस्टेंट कमिश्नर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में वाराणसी जौनपुर की संयुक्त टीम पहुंची और हॉस्पिटल की लेन देन, मेडिकल स्टोर बिल आदि से संबंधित कागजातों की जांच करने लगी। टीम को जांच में बिक्री के अनुपात में टैक्स न जमा होने की जानकारी मिली। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद संचालक से 2.5 लाख रुपए टैक्स जमा कराते हुए टीम अपने साथ कुछ कागजात ले गई और मीडिया से बातचीत के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी ने कहा कि दवा के फर्म पर कुछ अनियमितता की शिकायत मिली थी, जो कि शाहगंज में जांच करने आए हैं। जांच में कुछ कमी मिली है और संबंधित कर को जमा कराकर आगे की जाँच की जा रही है। वाणिज्य कर विभाग आपके नेतृत्व में यहाँ पे कागजातों की जांच पड़ताल किया था, क्या मिला सर? ये दवा की 2 फर्मों में कुछ अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर ज्वाइंट कमिश्नर रेणु कुमारी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ शाहगंज के दवा के प्रतिष्ठान पर जांच करने आए थे। जी, आपने अब तक कितने प्रतिष्ठान जांच किया शाहगंज में?
लेकिन डीलरों की प्रोफाइल बनाई जाती है, तो एक शाहगंज के डीलर भी उसमें चिन्हित होते हैं, तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर आज कितनी जांच की? आज 3 फर्मों की जांच की है। उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई? हाँ, कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, उस पर कर व दंड जमा करा लिया गया है। सर यहाँ पे जो जांच पड़ताल की गई, क्या उसमें कुछ टैक्स का बकाया या कुछ आपके विभाग द्वारा जुर्माना लगाया गया, कुछ इस तरह? नहीं, टैक्स का बकाया ऐसा कुछ नहीं था। जो भी बन रहा था जी, उसको हम लोगों ने जमा करा लिया गया। अभी जांच जो है कैलकुलेशन हो रहा है जी, लेकिन राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चालान जनरेट करा दिया। मतलब मौके पे सर जमा कराया गया? हाँ, कुछ कितनी धनराशि जमा कराई गई सर? 2,50,000 रुपये जमा कराया। किस फर्म से सर? फर्म का नाम? फर्म का नाम गाजीपुर के खानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साईं की तकिया के पास से 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी सैदपुर हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि एसपी रोहन पी बोत्रे के निर्देश पर पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत खानपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने एक मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के साईं तकिया बिलहरी मोड़ के पास से 6 चोरों को गिरफ्तार किया। सीओ ने बताया कि गिरफ्तार चोरों में स्थानीय थाना क्षेत्र के निवासी हेमंत कुमार, सन्नी, विवेक कुमार, अभिषेक कुमार और अविनाश शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 4 असलाह, साथ ही चोरी का गैस सिलेंडर, चूल्हा, इन्वर्टर सहित हजारों रुपए का नकदी बरामद किया है। सर, आज थाना खानपुर को किस प्रकार की सफलता मिली है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनपद गाजीपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में थाना खानपुर के द्वारा 6 चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है, जिसमें 4 अवैध कट्टे, 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी, 1 सिलेंडर, गैस चूल्हा, अन्य तमाम चीज़ें और 6,700 रुपये नकद बरामद हुए हैं। और ये चोर और नकबजन थाना खानपुर के अलावा थाना सादात में भी क्राइम किए हैं, जिसका खुलासा हुआ है। और ये एक ही गांव के और एक ही मोहल्ले के रहने वाले 6 चोर हैं, और ये इनकी उम्र लगभग 15 वर्ष से लगा के 25 वर्ष के बीच में है। और इस तरह की महत्वपूर्ण बरामदगी थाना खानपुर के द्वारा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कम होने के साथ ही घाटों पर सिल्ट जमा होने लगा है। वहीं घाटों पर सिल्ट जमा होने के कारण नाव सिल्ट में फंसने से नाविकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर कम होने के साथ ही घाटों पर सिल्ट का अंबार देखने को मिल रहा है। वहीं आम लोगों से लेकर नाविकों को सिल्ट से अपनी नाव बाहर निकालने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर सिल्ट जमा होने के कारण नाव सिल्ट में फंसते जा रहे हैं। साथ ही जलस्तर कम होने के साथ ही नाविक एक बार फिर गंगा में नाव लेकर जा रहे हैं। है गंगा जी का भी और क्या समस्याएं आ रही है? गंगा जी की स्थिति ये है कि भैया अब पहले से पानी बहुत कम हो चुका है, और स्थिति बस लोग को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग गंगा आरती में, जैसे कि अब पानी घट रहा है तो मिट्टी वगैरह जम गया है, तो लोग अब जा नहीं सकते गंगा किनारे। तो बस अब यही गवर्नमेंट से, हमारे प्रशासन से अनुरोध है कि बस अब नाव संचालन भी चालू कर दे, कि लोग को मतलब जो इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो फिर ऐसा मतलब उन लोग को परेशानी और दिक्कत ना हो। ये जो सिल्ट जमा है, आप लोग नाव रोक दी, तो क्या नाव सिल्ट में या मिट्टी में भी जो है धंस रही है? धंस रही है, उसमें हम लोग को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। अब नाव मिट्टी में जम गया हुआ है, अब टिक गया हुआ है, तो उसको अब ढकेलना पड़ रहा है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि नाव अगर प्रारंभ हो जाएगा तो समस्याएं समाप्त? हाँ, अब तो गंगा का पानी कम हो चुका है, अब तो नाव संचालन चालू हो जाना चाहिए। अच्छा सोनू जी, पिछले बार के में कंपेयर किया जाए तो इस बार गंगा मैया तो बहुत कम आई, ना के बराबर है। इस बार गंगा मैया का मतलब पानी आया ही नहीं, कुछ नहीं आया एक तरीके से देखा जाए तो क्या लग रहा है, सिल्ट जिस तरह से गंगा जी बढ़ी है तो सिल्ट इस बार भी रुकेगा या सिल्ट कम रहेगा? नहीं, कम रहेगा, रुकेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं रहेगा जो पहले रहता था, उस तरीके से नहीं रहेगा, कम रहेगा। वाराणसी में नमो घाट पर नगर निगम द्वारा लगाया गया एंट्री टोकन सिस्टम का विरोध किया गया। इसी क्रम में विरोध व नाराजगी को देखते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल द्वारा एंट्री टोकन को रद्द करा दिया गया है। काशी में गंगा किनारे स्थित समस्त घाट अपने आप में आकर्षक हैं, लेकिन घाटों में से एक नमो घाट, जिसे खिड़किया घाट भी कहते हैं, इसका निर्माण हाल ही में किया गया है।
गौरतलब है कि नमो घाट को भव्य स्वरूप दिया गया है, जिससे पर्यटकों के लिए यह घाट आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसी क्रम में पास के लोग भी भारी संख्या में मनोरंजन के लिए आते हैं। ऐसे में बीते दिनों स्मार्ट सिटी के पीआरओ द्वारा नमो घाट पर 10 रुपए का एंट्री शुल्क लगाया गया था, जिससे जिलावासियों की ओर से टिकट का विरोध होने लगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकंभरी नंदन सोथालिया ने मंडलायुक्त द्वारा आदेश को रद्द करने की जानकारी दी। यहाँ जो टिकट लग रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, उसके बारे में ये कल अचानक मालूम चला कि यहाँ टिकट लगने वाला है, लग गया है, तो इससे काशी के वासियों बड़ा नाराज है, क्योंकि पर्यटन स्थल है। या मोदी जी ने नमो नमो के जो बनाया पर्यटन, ये पब्लिक के लिए बनाया है। और हमको तो नहीं लगता कि कहीं भी टिकट लगता है। बनारस में बहुत घाट है, 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, कभी अभी तक टिकट नहीं लगा। लेकिन ये हमको लग रहा है कि मोदी जी यहाँ बनवा के बिजनेस अपना कर रहे हैं। ये बताइए कि टिकट लगने से क्या हुआ? भीड़ अब नहीं हो रही? सर, भीड़ तो कम से कम, जहाँ पहले 2,000 आदमी आते थे, इसमें आप तमाम देख लीजिए कैमरे से, हमको नहीं लगता 100 के आदमी के ऊपर कुछ होंगे। और जो कि ये बहुत बड़ा एरिया है, 100 आदमी इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और कल के डेट में 2,000 आदमी यहाँ घूम रहे थे। लेकिन जो 10 रुपये टिकट है, ये गरीबों के लिए बहुत नुकसानदेह है। कोई आएगा नहीं इनका देखने। जिनका परिवार 10 परिवार से अगर आएंगे तो 100 रुपये टिकट कहाँ से लेंगे गरीब आदमी? वो बेचारे मर जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जो मोदी जी बनवाए हैं, ये पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। सर, ये बनारस के जो ये नमो घाट है, इसमें किस तरीके का शुल्क लगा था और अभी क्या स्थिति है? नमो घाट पे बेसिकली हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए 10 रुपये का नॉमिनल शुल्क लिया था, और उसको कल शाम से इम्प्लीमेंट किया गया है। और अभी जो है उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश आए हैं कि कुछ देर के लिए इसे होल्ड पे रखा गया है, अंडर रिव्यू करा जा रहा है। क्यों, क्या वजह थी? क्या लगाने के पीछे की कारण क्या थे? क्यों लगाया गया था? लगाने के पीछे यही कारण था, जैसा कि मैंने बताया कि घाटों पे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और वो प्रायर मेंटेनेंस होता रहे, बहुत अच्छे से वो चीज़ें मेंटेन रहे, काशी वासियों के काम आ सकें, वो सुविधा दे सकें। एक तो ये था। दूसरा, जो क्राउड आ रहा है वो थोड़ा मोबिलाइज रहे, असामाजिक जो तत्व है उस चीज़ से दूर रहें। उस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने एक टिकटिंग का पर्पस लगाया था। जौनपुर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गए। दरअसल दोस्त की प्रेमिका से मिलने गए उसके दोस्तों ने ही प्रेमिका के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। जिले के बक्शा थाना क्षेत्र के चितौड़ी गांव के एक व्यक्ति द्वारा 23 जुलाई को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसी गांव के एक पुराने कुएं में 28 जुलाई को शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की थी। मृतका के पिता ने अपनी पुत्री की हत्या के मामले में 4 व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार कर चाकू से मारकर हत्या करने व लाश छिपाने के लिए कुएं में फेंक देने के संबंध में लिखित सूचना दी थी, जिसके आधार पर मामला पंजीकृत कर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चारों अभियुक्तों को धनिया मऊ हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना बक्सा अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस अपराध का अनावरण हुआ है और सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 23/7/2022 को थाना बक्सा अंतर्गत एक गांव में एक वयस्क एक लड़की के गायब होने की सूचना अंकित कराई गई थी, जिसमें दिनांक 28/7/2022 को उसकी डेड बॉडी एक कुएं में मिली थी जो लगभग सूखा था, और पुलिस ने सूचना मिलते ही वहां तत्परतापूर्वक जाकर के उस डेड बॉडी को निकाला, सारे साक्ष्य संकलित किए, उनको संरक्षित किया और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। इसके बाद 2/8/2022 को उस लड़की के पिता द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा इस घटना के बारे में सारी बातें बताई गई। घटनाक्रम के अनुसार इस घटना में विकास गौतम, राहुल गौतम, फूलचंद गौतम और मंजेश गौतम, ये सभी जो लड़के हैं ये उस लड़की से पहले से ही परिचित थे। इन लोगों ने मिल करके पहले लड़की को रात में बुलाया, उसके साथ बलात्कार किया और चाकू से उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को गांव के ही किनारे कुएं में डाल दिया, शव को छिपा दिया।
इस घटनाक्रम का पुलिस ने बहुत ही कम समय में अनावरण किया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो चाकू है उसको रिकवर किया और उस पर जो साइंटिफिक एविडेंस थे उनको संरक्षित किया और अन्य भी जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनका संकलन किया गया है। सभी को परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है और सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शीघ्र पूरी करके इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और इस अभियोग में सफल इसमें सजा भी कराई जाएगी। वाराणसी के बरेका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच आजादी का अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति कविता, गीत एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महाप्रबंधक अंजलि गोयल के दिशा निर्देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में महाप्रबंधक अंजलि गोयल के दिशा निर्देशन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बरेका इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के मध्य देशभक्ति कविता एवं गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य राजेश कुमार सैनी एवं जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने किया। इस प्रतियोगिता में 17 प्रतिभागी बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लेकर अपनी ओजपूर्ण कविता एवं मार्मिक गीतों से सभी को सराबोर कर दिया। इस कार्यक्रम में कक्षा 12 की सृष्टि मिश्रा प्रथम, कक्षा 12 की शांभवी द्वितीय एवं कक्षा 9 की वैष्णवी शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा। धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम बनारस रेल इंजन कारखाना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दिनांक 1 अगस्त से 14 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज बरेका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय देशभक्ति कविता और गीत का प्रतियोगिता हो रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बरेका इंटर कॉलेज के छात्र आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान बहुत जिन्होंने मेहनत करके, संघर्ष करके, बलिदान देके इस देश को स्वतंत्र कराया, उनको अपने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करें। वाराणसी के भेलुपुर जोन में लगे सावन मेले के झूलों के संचालन पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है, जिससे झूलों के संचालकों में निराशा है। संचालकों ने जिला प्रशासन से जल्द ही झूले को फिर शुरू करने का आदेश देने की गुहार लगाई है। सावन के महीने में भेलुपुर जोन में लगे झूला संचालकों के चेहरों पर मायूसी है। मायूसी का कारण है कि जिलाधिकारी ने उनके झूलों पर रोक लगा रखा है। झूले के संचालन पर रोक लगाने का कारण खुद झूला संचालकों को समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि 2 बार डीएम साहब के कहने पर उन्होंने अपनी एनओसी भी बनवा ली है, लेकिन उसके बाद भी झूला नहीं चल रहा है। भेलुपुर क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में झूला संचालित किया जा रहा है, लेकिन भेलुपुर जोन में नहीं संचालित करने दिया जा रहा है। संतलाल केसरवानी। संतलाल जी कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से आए हैं। क्या मामला है? मामला सर, हम परिवार लेके आए हुए हैं यहाँ पे, दर्शन करे शंकर जी की, दुर्गा जी के। देख रहे हैं यहाँ तो झूले नहीं चालू हुआ। सब बच्चे कहीं सावन में चलो, यहाँ दुर्गा कुंड में झूला लगता है, साकेत मंडप में लगता है, हमेशा लगता चला आया। कोई नई बात नहीं, 50 साल से हम लोग हमेशा दर्शन करने यहाँ आते हैं। परिवार लेकर के देख रहे तो झूले नहीं है। ये तीसरा सोमवार चल रहा है, झूला चलने के नामे निशान नहीं ले रहा। सब बच्चे रो रहे हैं, अब कहाँ जाए झूला झूलाने के लिए। तो क्या आपने यहाँ पे आए तो क्या था? हम परिवार लेके आए थे दर्शन करने, मेला घूमने। तो क्या यहाँ पे लगा? क्या यहाँ झूला तो लगा हुआ मगर चल नहीं रहा है, जो कि हर साल चलता था। ये 2 साल से कोरोना में नहीं चल रहा है। इस बार भी नहीं चल रहा है? इस बार भी नहीं चल रहा है। झूला तो सारा लगा हुआ है मगर चल नहीं रहा है कोई। क्या कारण बता रहे हैं संचालक? अब संचालक बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं मिला है। अब शासन प्रशासन को परमिशन क्यों नहीं दिया, अब क्या पता। समस्या यही है कि अभी हम लोग को इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है संचालन के लिए। हम लोग हर एनओसी जो भी विभागों से मांगी गई है उसको फिर दोबारा मांगने के बाद भी उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है लेने के लिए। लगभग विभागों से एनओसियाँ मिल चुकी हैं। सिर्फ जो है अभी सिर्फ डीसीपी काशी महोदय के यहाँ से अभी एनओसी नहीं मिली है। उसके उपरांत जो है फिर डीएम साहब से एनओसी मिली है। तो क्या कहाँ गए थे आप? कहाँ पे एनओसी हो चुकी है और
क्या कहना चाहेंगे? हम लोग परेशानी की स्थिति में हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग की मेला चालू हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हम लोग 1 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा स्टाफ, कई दुकानदार ऐसी स्थिति में है जिनके पास खाने के लिए दोनों टाइम का भोजन भी नहीं बचा है। और हम लोग यही निवेदन करते हैं जिला प्रशासन से कि इसको चालू करा दिया जाए, कि ताकि हम लोग के पास इतना भी पैसा हो जाए कि हम लोग इसको ले करके कहीं दूसरे अन्य मेले में, अन्य ज़िले में जा करके इसको लगा सकें। वाराणसी स्थित तुलसी घाट पर तुलसीदास जी के जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान भारी संख्या में हनुमान भक्तों द्वारा 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। धर्म की नगरी काशी में स्थित तुलसी घाट पर आज भी लोग गोस्वामी तुलसीदास के जयंती को बड़े ही शांति ढंग से मनाते हैं। माना जाता है कि तुलसीदास ने इसी घाट के किनारे हनुमान चालीसा का पाठ लिखा था। इसी क्रम में तुलसीदास को याद करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सुख शांति की कामना की गई। वाराणसी में मुहर्रम त्योहार के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र लोहता थाना परिसर में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ताजिए के मार्ग आदि को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। खबर वाराणसी से है, जहां आगामी मुहर्रम त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लोहता थाना परिसर में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी की मौजूदगी में क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में ताजिए के मार्ग आदि को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांति एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की और उन्होंने कहा कि जुलूस में शस्त्र आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ताजिए का जुलूस पूर्व में निर्धारित मार्ग से ही पारंपरिक तरीके से निकाला जाएगा। कोई नया प्रचलन अमल में नहीं लाया जाएगा। वहीं जुलूस निकालने के लिए परमिशन लेना जरूरी होगा। लोहता थाने में आज मुहर्रम के संदर्भ में ये तीसरी मीटिंग की गई है, जिसमें कई विभाग के अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, नगर निगम के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, ये सभी मौजूद थे, राजस्व के अधिकारी थे और जो भी उनकी समस्याएं आई उनको निराकरण का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन उनसे क्या चाहता है, इस बात की मीटिंग की गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह से जुलूस निकालें, किस तरह से अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाएं और जो चीज़ें मना की गई हैं, जो प्रतिबंधित हैं, जैसे शस्त्र का प्रदर्शन या किसी सार्वजनिक जगह पर कोई आयोजन, रास्ता चलते रहना, ये सब इनको बताया गया है और लोगों ने ये कमिट किया है कि वो इस तरह से त्यौहार मनाएंगे कि जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और ये शांतिपूर्वक चलता रहे। सर, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, कहीं कहीं सर ग्रामीण क्षेत्र में कांवरिया लेन और ये जो ताजिया का लेन है सर एक हो जाता है, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? ऐसा लोहता में नहीं है, लेकिन दूसरे थाना क्षेत्रों में ये बिल्कुल संभावित है कि कुछ कांवड़िए चल रहे हों और उस बीच में मुहर्रम का जुलूस भी चल रहा हो। उसके लिए अलग अलग लेन की व्यवस्था की गई है। जिस लेन में कांवड़िए चल रहे होंगे उस लेन में जुलूस नहीं चलेगा, जिस लेन में जुलूस है उस लेन में कांवड़िए नहीं चलेंगे। बीच में पुलिस होगी और वॉलंटियर्स होंगे, जिससे आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। कांवड़िए अगर है भी तो बहुत कम संख्या में है। किसी दिन भी सोमवार नहीं पड़ रहा है इस बीच में, खास करके मेन जुलूस के दिन, इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सर, क्या कुछ बाहर से भी फोर्स वगैरह इस त्यौहार के मद्देनजर मंगाया गया है? इस त्यौहार में हमें पीएसी मिली हुई है, पीएसी को ही हम लगाएंगे। बाकी जो हमारा रिजर्व फोर्स पुलिस लाइन में जो पुलिस ऑफिस में है उसको भी हम थानों पर बांट करके इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत माहुल गांव में जहरीली अवैध शराब विक्रेता रंगेश यादव की 68 लाख से अधिक की संपत्ति प्रशासन द्वारा कुर्क कर दी गई है। जिले के माहौल गांव में अवैध तरीके से बिक रहे जहरीली शराब के सेवन से बीते महीने कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कारण शराब विक्रेता रंगेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी क्रम में आरोपी के अवैध ठिकानों पर जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी कर भारी संख्या में रुपए बरामद किया गया।
इसके साथ ही प्रशासन ने संबंधित धारा लगाते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिला पुलिस अधीक्षक ने कुर्की की कार्यवाही की जानकारी दी। कितने लाख की संपत्ति कुर्क की गई? फरवरी में थाना क्षेत्र अहिरौला में घटना हुई थी जिसमें अवैध शराब की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें मुख्य अनुज्ञापी रंगेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। आज 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इसकी लगभग 68 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी को 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 3 भूखंडों को जब्त किया गया है। इस प्रॉपर्टी की बाजार की आज की कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। ये प्रॉपर्टी इसके द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। आगे भी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। वाराणसी के मैदान स्थित पत्रकार भवन में पत्रकारों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। वहीं गोलघर स्थित पत्रकार भवन में पत्रकारों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह व अत्रि भारद्वाज ने बताया कि पत्रकार संघ व प्रेस क्लब द्वारा समय समय पर कोई न कोई पत्रकारों के हित में कार्य किया जाता रहा है और इसी क्रम में शिविर लगाया गया है। आज बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था काशी पत्रकार संघ द्वारा की गई है और अब तक हम लोगों ने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज भी लगवाया था अपने पत्रकार भाइयों के लिए। और यहाँ क्योंकि सुविधा है, परिवार के लोग भी आते हैं तो उनको धूप में नहीं बैठना पड़ता, पूरा बड़ा हाल है, यहाँ बैठ कर के उन्होंने लगवाया। और जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा लिए हैं उनके लिए बूस्टर की व्यवस्था आज की गई है और काफ़ी लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिया है। जो बच गए हैं वो आज उसका लाभ ले सकते हैं। संघ वाराणसी प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है और सूचना भी लोगों को दी गई। जो बूस्टर डोज लगवाना चाहें वो लगवाएं और जिन लोगों को पहला या दूसरा डोज नहीं लगा है उनको भी वो डोज देने की व्यवस्था है। और आज संख्या कुछ कम अभी तक है, हो सकता है व्यस्तता के कारण लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह की व्यवस्था जारी रहेगी। वाराणसी के कचहरी परिसर में स्थित वासुदेव भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का बर्फानी रूप में जलाभिषेक किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र एवं सुगंधित पुष्प अर्पित किए। सावन माह के पावन अवसर पर जिले के कचहरी परिसर में स्थित वासुदेव भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। गौरतलब है कि यह मंदिर कचहरी परिसर में होने के कारण यहां आने वाले सभी लोगों ने जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की। साथ ही लोगों ने बाबा का प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरह का जलाभिषेक हुआ है, क्या है इस तरह? हमारे कचहरी परिसर में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार हम लोग सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं। बाबा बर्फानी देखिए अच्छे बने हुए हैं, उनके ऊपर जलाभिषेक होता है और कचहरी के हित में, अधिवक्ताओं के हित में व किसानों के हित में अभी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके खेतों में हरियाली बनी रहे। और इस साल उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत कम हुआ है, इसलिए हम लोगों ने भगवान से ये भी प्रार्थना किया है, भोलेनाथ से ये भी प्रार्थना की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो ताकि खेतों में हरियाली बनी रहे। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।